ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नत्वा व्यासो जयमुदीरयेत्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बाधनुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्दर्वेद्रनिद्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमनि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 माधव नारायण 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 राघव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। अथ श्री कार्तिक मास महात्मंतर्गते चतुरत्रिंशत्नामध्यायः। सूत उवाच उद्यापन विधिं कर्तुं शक्तो यो व्रते स्थितः ब्राह्मणान् भोजयेत् भक्त्या व्रत संपूर्ति हेतवे। सूत जी बोले कि हे जो व्रती उद्यापन करने में असमर्थ हों उसे व्रत की पूर्णता के लिए भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण के अभाव में गाय का पूजन करे। यदि गाय भी ना मिले तो पीपल और बट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। ऋषि बोले आपने पीपल और बट वृक्ष को गौ तथा ब्राह्मण के समान बताया है। ये वृक्ष पूज्य कैसे बने यह हमें बताइए। सूत जी बोले पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु के समान है, वट का वृक्ष रुद्र के समान है तथा पलाश का वृक्ष ब्रह्मा का स्वरूप है। मनुष्यों द्वारा इनका दर्शन तथा स्पर्श पाप नाशक कहा गया है तथा दुख विपत्ति व्याधि एवं कुछ कुष्ठ आदि रोगों से भी निश्चित मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले ब्रह्मा विष्णु और शिव वृक्षत्व को कैसे प्राप्त हुए यह हमें बताइए, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सूत जी बोले एक बार शिव जी और पार्वती जी को सुरत करते हुए देखकर ब्राह्मण वेशधारी अग्नि ने विघ्न उपस्थित किया था। तब सुरत के सुख में बाधा पड़ने के कारण क्रुद्ध हुई पार्वती ने तीनों देवताओं को श्राप दिया। पार्वती बोली कि कीड़े मकोड़े तक सुरत के सुख को जानते हैं, तुमने मेरे उस सुरत में बाधा डाली है, अतः तुम वृक्ष बन जाओ। सूत जी बोले इस प्रकार पार्वती ने क्रुद्ध होकर जब शाप दिया तो ब्रह्मा विष्णु और शिव वृक्षत्व को प्राप्त हो गए। श्री विष्णु गया में पीपल के रूप में तथा शिव प्रयाग में अक्षय वट के रूप में प्रकट हुए। ऋषि बोले पीपल के वृक्ष को रविवार के दिन स्पर्श क्यों नहीं किया जाता तथा शनिवार के दिन स्पर्श करना क्यों आवश्यक बताया गया है, यह आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी बोले समुद्र मंथन के समय जो रत्न निकले थे उन्हें देवताओं ने ले लिया था, फिर उन्होंने लक्ष्मी तथा कौस्तुभमणि विष्णु जी को दे दिए। जब विष्णु ने लक्ष्मी को पत्नी रूप में ग्रहण किया तब उन्होंने विष्णु जी से इस प्रकार कहा। लक्ष्मी जी बोली सनातन धर्म के अनुसार आप छोटी बहन से पहले विवाह बड़ी बहन अर्थात अलक्ष्मी दरिद्रता को ग्रहण करें। सूत जी बोले लक्ष्मी के इन वचनों को सुनकर लोक भावन विष्णु ने अनुरोध करके महातपस्वी उद्दालक मुनि को अलक्ष्मी को दे दिया, उनके साथ विवाह कर दिया। अलक्ष्मी बड़े स्थूल शरीर की, विशाल मुख वाली, रात्रि के समान काले वर्ण लाल नेत्रों वाली तथा पीले केशों वाली। विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार मुनि उसे अंगीकार करके अपने आश्रम में ले गए। उनका आश्रम होम धूप से सुगंधित था, वेद मंत्रों से घोष से निनादित था। आश्रम में आने पर उस ज्येष्ठा ने व्याकुल होकर कहा। ज्येष्ठा बोली हे प्रभु यहाँ वेद ध्वनि होती है, यह स्थान मेरे निवास योग्य नहीं है, अतः मैं यहाँ नहीं रहूँगी। उद्दालक जी बोले तुम क्यों नहीं रहना चाहती, सो बताओ तुम्हारे रहने का स्थान कैसा होना चाहिए। ज्येष्ठा बोली जहाँ वेद ध्वनि अतिथियों की पूजा तथा ज्ञान यज्ञदान आदि कार्य होते हैं वहाँ मैं नहीं रह सकती। जहाँ
उत्तम नीति कुशल धर्म युक्त प्रियवादी रहते हैं, और जहाँ गुरु तथा देवताओं की पूजा होती है वहाँ भी मैं नहीं रहती। जहाँ गुरु पत्नी के साथ रमन करने वाले, पराये द्रव्य का अपहरण करने वाले तथा पर स्त्रियों में रति रखने वाले लोग रहते हैं, वहीं रहना मुझे प्रिय है। जहाँ वृद्धों, सज्जनों तथा ब्राह्मणों का अपमान होता हो तथा कठोर वचन बोले जाते हों, वहाँ मैं सदैव निवास करती हूँ। सूत जी बोले, दरिद्रता के ऐसे वचन सुनकर ऋषि बहुत व्याकुल हुए और बोले, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे ही स्थान को ढूंढूंगा, तुम घबराओ मत। फिर उद्दालक ने अलक्ष्मी से इस प्रकार कहा। उद्दालक बोले, जब तक मैं तुम्हारे आवास योग्य स्थान को ढूंढ कर न लौटूं, तब तक तुम पीपल के पेड़ पर रहो। सूत जी बोले, यह कहकर अलक्ष्मी को पीपल के वृक्ष पर बैठाकर उद्दालक मुनि चले गए। वह निरंतर प्रतीक्षा करती रही, परंतु फिर भी मुनि के दर्शन नहीं हुए। पति द्वारा त्याग दिए जाने पर वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उसके रुदन को जब वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी ने सुना तो व्याकुल होकर विष्णु से कहा। लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभो, मेरी बहन पति द्वारा त्याग दिए जाने से बहुत दुखी है, अतः यदि मैं आपको प्रिय हूँ तो आप चलकर उसे शांत कीजिए। सूत जी बोले, तब कृपालु भगवान लक्ष्मी को साथ लेकर अलक्ष्मी के पास गए और उसे आश्वासन देते हुए इस प्रकार बोले। विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम सदैव इस पीपल के वृक्ष पर रहो, यह मेरा ही अंश है, इसे मैं तुम्हारा आवास बनाता हूँ। जो गृहस्थ प्रतिवर्ष यहाँ जाकर तुम्हारा पूजन करेंगे, उनके घर में तुम्हारी छोटी बहन सदैव निवास करेंगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष में ब्रह्मकूर्च के दिन सौभाग्य प्राप्ति के लिए तुम्हारी प्रयत्नपूर्वक पूजा की जाया करेगी। शनिवार के दिन सब लोग इस वृक्ष को स्पर्श करेंगे, उस दिन मैं लक्ष्मी सहित यहीं आया करूँगा। ब्रह्मकूर्च व्रत में शनिवार के दिन जो व्यक्ति पीपल वृक्ष को स्नान कराएंगे तथा चंदन आज चढ़ाएंगे, पूजा दक्षिणा करके सूत लपेटेंगे, हे ज्येष्ठा, उस पूजा से मेरी और लक्ष्मी की पूजा होगी। पीपल का वृक्ष मूल में ब्रह्मा का रूप, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव रूप है, अतः इसे नमस्कार है। यह कहते हुए पीपल की पूजा तथा स्पर्श शनिवार के दिन करना चाहिए। अन्य वारों में पीपल का स्पर्श करने वाला मनुष्य दरिद्री होगा। जो लोग पीपल की पूजा करेंगे, मैं उन्हें उत्तम गति दूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी बोले, जो मनुष्य इस वृतांत को पवित्र हृदय से सुनता अथवा सुनाता है, वह तीर्थराज प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम की यात्रा का फल प्राप्त करता है। यह व्रत विष्णु जी को प्रिय, समस्त पापों का नाशक, श्रेष्ठ पुत्र पौत्र तथा धन धान्य आदि की वृद्धि करने वाला है। जो मनुष्य इस व्रत को नियम पूर्वक करता है, उसे तीर्थ सेवन की क्या आवश्यकता है। श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म अंतर्गते अश्वत्थ वट उपाख्यान नाम 34वां अध्याय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राघव नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम।